देखेंगे सीडीपी के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो यूपी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो यहाँ पर है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने है, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, नैतिक विकास के लिए कोहलबर्ग काफी ज्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या, अभिप्रेरणात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वाटसन। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थार्नडाइक। थार्नडाइक इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जितने भी 30 क्वेश्चन करवाएंगे यूपी टेट 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसीलिए बिना इस वीडियो को स्किप किए देखिएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन वो क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो क्या आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास का परिणाम होता उसे क्या कहते हैं। तो अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, या फिर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है अभिक्षमता कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिगम इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन बी समूह कारक सिद्धांत, और ऑप्शन जो सी हमारा यहाँ पर है वो है गिलफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ पर है ऑप्शन डी फ्लूट था क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत इज राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 8 वर्ष के सुनील की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो बुद्धि लब्धि आप निकाल लेते हैं। ऑप्शन ए 80 है, ऑप्शन बी 100 है, ऑप्शन सी यहाँ पर 110 है, ऑप्शन डी 125 है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर, आप लोग बताइए सोच के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 125, ऑप्शन 4 यानी डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ऑप्शन ए जेम्स लैंगे सिद्धांत, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है सक्रियता का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब अभिप्रेरण का सिद्धांत, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन 1 जो है जेम्स लैंगे का सिद्धांत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व, कुंठा या चिंता, या फिर ऑप्शन डी तनाव। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी कुंठा इज द राइट आंसर। ठीक है, कुंठा इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इनमें से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है तनाव का नियम, वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन, प्याजे संज्ञानात्मक का विकास सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। तो प्याज खाने से संज्ञानात्मक जो क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं प्याजे जी को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ऊर्ध्व अंतरण,
क्षैतिज अंतरण या दो पारदिश अंतरण या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द्विपार्श्विक अंतरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? दिए गए प्राप्तांकों के समूह में से जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे कहते क्या है? बहुलांक कहते हैं, मध्यका कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, फिर या तो ऑप्शन डी आपके सामने है मानक विचलन कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या था? पहला वाला ऑप्शन था बहुलांक। तो बहुलांक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुलांक, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यूपी टेट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर स्किनर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत या मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पहला वाला हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने और सिरिल बर्ट ने। तो यहाँ पर ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी है स्टर्न ने, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक या फिर ऑप्शन सी है श्रेष्ठ बुद्धि बालक या फिर क्षीण बुद्धि बालक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है? सामान्य बुद्धि बालक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने में से संबंधित प्रक्रिया सिद्धांत के में पावलोव ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ते पर या बंदर पर या चूहे पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सिंपल सा आंसर कुत्ते पर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिल्कुल यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर ने, ठीक है। कोहलर आपको पता होगा, सूझ सिद्धांत कोहलर ने ही दिया था। जैसे हमारे विराट कोहली है तो कोहलर यानी कोहली क्या करते हैं? सूझबूझ के साथ खेलते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें कोहली से कोहलर याद करना है। सूझबूझ सिद्धांत, ठीक है। अपनी सूझबूझ से इंडिया को बहुत मैच जिताते हैं विराट कोहली, इसीलिए यहाँ पर याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कार्य को आरंभ करने, जारी और रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है अभिप्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रतिच्छिरणकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर अभिप्रेरणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर है विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी ले आओ या फिर यहाँ पर सीखने में त्रुटि विधि यहाँ पर अपनाओ या फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है पाठ की पुनरावृत्ति करो या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या है इसका उत्तर? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर नंबर तीसरा, स्मरण करने में कम ध्यान देना, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्रोध हुआ भय प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, कल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर बी यहाँ पर होगा, संवेग इज राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। दूसरे व्यक्ति के वाह व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण, ठीक है। अनुकरण है नकल करना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। यदि पूर्व ज्ञान हुआ अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, वक्रकार प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का तीसरा ऑप्शन सकारात्मक यहाँ पर प्रशिक्षण स्थानांतरण इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, सीखी हुई बात को स्मरण कर रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला है कल्पना, स्मृति, ध्यान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा विस्मृति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी का प्रयोग काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किसे मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर तीसरा हो जाएगा बुद्धि। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रवृत्ति की, अधिगम की, अभिप्रेरणा की भूमिका पर, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर 25 का दूसरा, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, मानव व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक विकास को का महत्व था। तो यहाँ पर हो जाएगा कोमोनियस या हाल या हॉलिंगवर्थ या फ्रायड। तो 26 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्रायड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम हुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने, वाटसन ने। तो 26 का राइट आंसर तो हो गया, 27 का राइट आंसर विलियम हुंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, गेस्टलवार्ड विज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज बेर्टोनो ने, मैक्स वर्थाइमर ने, या एडगर रोबिन ने, या फिर कर्ट लेविन ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक वर्थाइमर ने। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मैक्स वर्थाइमर ने। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, संगठन सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो अभिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या सृजनात्मकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 29 क्वेश्चन का हो जाएगा तीसरा, अभिप्रेरणा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्र फील्ड सिद्धांत में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, या मनोविश्लेषणों का, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर गैस्टलवादियों का। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका चौथा ऑप्शन जो है गैस्टलवादियों का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो, काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा और काफी कुछ तैयारी में आपके लिए हेल्प किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर रखिए ताकि ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहें।